Hello students, this is exercise 10.1 and very first question of this exercise. Draw a quadrilateral in the Cartesian plane whose vertices are -4, 0, 7, 5, -5 and -4, -2. Also find its area. स्टूडेंट्स हमें क्वाड्रिलेटरस गिवन है, इसके वर्टेक्स हैं, तो मैंने यहाँ पे क्वाड्रिलेटरस ड्रॉ किया है। ये पॉइंट ए है जिसकी कोऑर्डिनेट -4, 5, 0, 7, 5, -5 एंड -4, -2 है। ठीक है, हमें इस क्वाड्रिलेटरस का एरिया फाइंड करना है। क्वेश्चन में केवल क्वाड्रिलेटरस गिवन है। क्वाड्रिलेटरस किस टाइप का है, रेम्बस है, स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है या रेक्टेंगल है, ऐसा नहीं है। तो हम इस क्वाड्रिलेटरस के एरिया को फाइंड करने के लिए मैंने ए और सी को पॉइंट को जॉइन किया है, ये डायगोनल ड्रॉ किया है। तो इस डायगोनल ने इस क्वाड्रिलेटरस को दो ट्रायंगल्स में डिवाइड किया है, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए सी डी। ठीक है, तो इस क्वाड्रिलेटरस का एरिया क्या हुआ, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरस ए बी सी डी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी। My student, we know that area of triangle 1/2 mod of x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2. My student, we find area of triangle ABC. ABC इसके कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, ये हो गया 1/2 x1 क्या है -4, y2 - y3 7, माइनस के -5 आएंगे, माइनस प्लस हो गया, x2 0 है, -5 एंड -5 प्लस x3 5 है एंड 5 - 7। ठीक है, 5 - 7। तो इसको मैंने सॉल्व किया है, ये हो गया 1/2 माइनस का 48 प्लस 0 -10 इज इक्वल्स टू 1/2 -58 इज इक्वल्स टू, बिकॉज स्टूडेंट यहाँ पे मॉड ऑफ -58 है तो ये प्लस हो जाएगा, 58/2 दैट इक्वल टू 29 स्क्वायर यूनिट। नाउ स्टूडेंट्स, वी फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी दैट इक्वल टू हाफ, और यहाँ पे x1 y1 x2 y2 x3 y3 की वैल्यू पुट कर दी मैंने। इस ट्राइंगल्स का एरिया निकल के आया हमारा 1/2 -63, बट एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये -63 दैट इक्वल टू +63 स्क्वायर यूनिट। So now area of quadrilaterals ABCD is equals to 29 plus 63/2 square unit, that equal to 58 plus 63/2 and that equal to 121/2 square unit. That is your answer. ठीक है स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, the base of an equilateral triangle with side 2a lies along the y-axis such that the midpoint of the base is at the origin. Find vertices of the triangle. एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड कितनी है, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल इसकी साइड है 2a, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जिसका जो मिड पॉइंट है वो ओरिजिन पे है। तो इट मीन्स जो साइड जो हाफ साइड है जो ट्रायंगल के बेस वो अपर साइड होगा एंड हाफ लोअर साइड में होगा। तो टोटल लेंथ कितनी है 2a, तो ओरिजिन से यहाँ तक की जो लेंथ है ये होगी a, और ओरिजिन से नीचे जो लेंथ है ये भी a होगी। तो ए बी कितनी होगी 2a एंड ए सी आल्सो भी 2a, बी सी ये भी 2 है कि क्योंकि क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, तो नाउ स्टूडेंट्स, इन ट्रायंगल ए ओ सी, कौन सा ट्रायंगल है ए ओ सी, बाय द पाइथागोरस थ्योरम hypotenuse square AC square is equal to OA square plus OC square। ठीक है, AC कितना है, AC गिवन है 2A स्क्वेयर, OA कितना है ये A है प्लस OC स्क्वेयर, 2A स्क्वेयर यानी कि 4A स्क्वेयर हो गया इक्वल टू A स्क्वेयर प्लस AC स्क्वेयर। तो OC स्क्वेयर कितना हो गया, A स्क्वेयर में ट्रांसफ़र कर दिया है, ये 4A स्क्वेयर में से A स्क्वेयर माइनस हो जाएगा, ये कितना हो गया 3A स्क्वेयर। तो ए सी कितना, यानी कि इसका स्क्वायर रूट लेंगे, यानी कि ए सी
इज इक्वल्स टू प्लस माइनस √3a, दिस इज a। तो ये ए सी लेंथ कितनी आ गई, सॉरी ओ सी, दिस लेंथ इज ओ सी, ओ सी कितनी आ गई प्लस माइनस √3a। इट मीन्स ये तो पॉजिटिव हो गया, तो ये हो गया प्लस √3a। तो इट मीन्स यहाँ पे कोई एक नेगेटिव इसका एक और कोऑर्डिनेट आएगा जो वाई एक्सिस पे होगा, इसके कोऑर्डिनेट होंगे प्लस √3a, एंड ये माइनस साइन भी आ रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ पे भी कोई एक ऐसा दो ट्राइंगल पॉसिबल हैं जिसके कोऑर्डिनेट होंगे माइनस का √3a, 0। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्सेस ऑफ द ट्राइंगल्स आर 0, a, 0, -a। देखिए इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे 0, a, बी के कितने होंगे 0, -a, एंड सी के कोऑर्डिनेट कितने होंगे √3a, 0। एंड अगर दिस पॉइंट इज़ डी, अगर यहाँ पे कोई पॉइंट डी है जिसके कोऑर्डिनेट होंगे -√3a, 0, तो ये आपके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होंगे। Student, question number 4th, and question number 4th is find a point on the x-axis which is equidistant from the point 7,6 and 3,4. Question number 4 students, given that the coordinate of point A कितना है 3,4 है एंड कोऑर्डिनेट ऑफ B इज़ 7,6। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कुछ रफली प्लॉट किए हैं। ये पॉइंट A जिसकी कोऑर्डिनेट 3,4 है एंड यहाँ पर कोई पॉइंट B जिसकी कोऑर्डिनेट 7,6 है, एंड एक्स एक्सेस में हमने एक पॉइंट लिया है P जिसकी कोऑर्डिनेट x, 0, बिकॉज स्टूडेंट्स ऑन एक्स एक्सेस y कोऑर्डिनेट इज 0। लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P लाई ऑन एक्स एक्सेस इज x, 0। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AP इज इक्वल्स टू BP, यानी कि इस पॉइंट P से पॉइंट A की डिस्टेंस एंड पॉइंट P से B की डिस्टेंस इक्वल है। ठीक है, तो नाउ स्टूडेंट्स वी फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स √x2 - x1 स्क्वेयर प्लस y2 - y1 स्क्वेयर। इसे हमने AP की डिस्टेंस फाइंड की है, ये कितनी होगी √x - 3 का होल स्क्वेयर प्लस 0 - 4 स्क्वेयर इज़ इक्वल टू, अब हम PB के बीच की डिस्टेंस फाइंड करेंगे उसी सेम फॉर्मूले से। ये हो जाएगा √x - 7 का स्क्वेयर प्लस 0 - 6 स्क्वेयर, क्योंकि दोनों साइड में स्क्वायर रूट है इसलिए स्क्वायर करेंगे बोथ साइड से, स्क्वायर करने से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। दैट इक्वल टू x - 3 स्क्वेयर प्लस 16, ये 4 का स्क्वायर 16 हो गया, ये इसके रूट हट जाएगा, x - 7 का स्क्वायर हो गया, ये 0 - 6 हो गया, 6 का स्क्वायर 36 हो गया। इसमें x - 3 के स्क्वायर को हमने a - b को स्क्वायर से ओपन किया है, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 9 - 6x प्लस 16, x - 7 के होल स्क्वायर इसको भी ओपन किया है, हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 49 - 14x प्लस 36। यहाँ एक्स स्क्वायर से ये जो एक्स स्क्वायर है इससे एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यह होगा माइनस का 6x, 16 प्लस 9 25 इस इक्वल्स टू, ये माइनस का 14x है एंड 49 प्लस 36 कितना होगा 85। अब इस माइनस के 14x को मैंने इधर ट्रांसफ़र किया है तो प्लस का 14x हो जाएगा, ये माइनस का 6x है, ये 8x हो गया, 25 को मैंने उधर ट्रांसफ़र किया है, ये 60 आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 8x इज इक्वल्स टू 60 एंड x इक्वल टू 60/8 दैट इक्वल टू 15/2। हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज 15/2, 0। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पॉइंट x, -1, 2, 1 एंड 4, 5 आर कोलिनियर। स्टूडेंट्स मैंने ये 3 पॉइंट्स यहाँ पे प्लॉट किए हैं, इसके कोऑर्डिनेट हैं x - 1, b के कोऑर्डिनेट हैं 2, 1 एंड c कोऑर्डिनेट है 4, 5। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ये गिवन है कि ये दीज 3 पॉइंट्स यानी a, b, c आर कोलिनियर एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। स्टूडेंट्स कोलिनियर की कंडीशन क्या थी, इफ़ 3 पॉइंट्स a, b, c आर कोलिनियर देन स्लोप ऑफ AB इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ BC। अगर स्टूडेंट्स हमें 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट गिवन हैं, इसका स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो AB के लिए ये x1 हो गया, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है,
तो ए बी का स्लोप क्या होगा, y2 माइनस y1। y2 कितना है 1 माइनस y1 -1 है तो +1 हो जाएगा अपॉन x2 कितना है 2 माइनस x1 कितना है x इज़ इक्वल टू बी सी का स्लोप क्या होगा, बी सी के लिए ये x1 ये y1 हो जाएगा, ये x2 है ये y2 है। ठीक है, तो y2 माइनस y1 इट मीन्स 5 -1 अपॉन x2 माइनस x1 यानी कि 4 माइनस 2। तो फ्रेंड दिस इज़ 1 + 1 2 अपॉन 2 माइनस x इज़ इक्वल टू 5 - 1 कितना हो गया 4 एंड दिस इज़ 2। 2 से 4 को जब कैंसिल आउट करेंगे तो दिस इम्प्लाइज, यहाँ पे लिखते हैं इसको 2 अपॉन 2 माइनस x इज़ इक्वल्स टू 2 अपॉन 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि 2 इज़ इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 माइनस 2x। 2x को इधर ट्रांसफर करेंगे, ये प्लस का 2x हो जाएगा, इस 2 को उधर ले जाएंगे तो 4 माइनस 2 यानी कि 2x इज़ इक्वल टू 2 एंड x इज़ इक्वल टू 1। Now student, question number 11th. The slope of a line is double of the slope of another line if tangent of the angle between them is 1/3. Find the slope of the line. स्टूडेंट यहाँ पे हमें दो लाइन हैं जिनके जो स्लोप हैं, एक लाइन का स्लोप दूसरी लाइन के स्लोप का डबल है एंड इन दोनों लाइंस के बीच के एंगल का टेंजेंट, अगर एंगल इनके बीच का थीटा है तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1/3 हमें गिवन है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन L1 एंड L2। नाउ लेट स्लोप ऑफ लाइन L1 इज m। अगर किसी लाइन L1 का स्लोप m है देन स्लोप ऑफ लाइन L2 स्लोप कितना होगा 2m, क्योंकि पहली लाइन का स्लोप से दूसरी लाइन का स्लोप डबल है। ठीक है, एंड और हमें क्या गिवन है, तो उन दोनों लाइन के बीच का एंगल अगर थीटा है तो उस थीटा का जो टेंजेंट है यानी कि टेन थीटा दैट इज इक्वल्स टू 1/3। देन हमें ये m एंड 2m ये वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो नाउ स्टूडेंट्स वी नो दैट टेन थीटा एंगल बिटवीन टू लाइन इज इक्वल्स टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 मॉडुलस। स्टूडेंट्स टेन थीटा ये में गिवन है, ये 1/3 है, दैट इक्वल टू m2 क्या है 2m माइनस m1 कितना है m अपॉन 1 प्लस 2m इंटू m 1/3 इज इक्वल टू 2m माइनस m यानी कि m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वेयर। स्टूडेंट क्योंकि यहाँ पे मोड लगा हुआ है इसलिए इसमें एक बार हम पॉजिटिव साइन लेंगे और एक बार नेगेटिव साइन लेंगे, तो ये हो गया 1/3 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वेयर। तो पहले हम प्लस साइन लेंगे पॉजिटिव साइन, तो ये कितना होगा 1/3 जब हम पॉजिटिव साइन लेंगे प्लस साइन 1/3 इज इक्वल टू m 1 प्लस 2m स्क्वेयर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, दैट इक्वल 1 प्लस 2m स्क्वेयर इज इक्वल टू 3m। 3m को इधर ट्रांसफर करेंगे, ये कितना होगा 2m स्क्वेयर माइनस 3m प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करते हैं 2m स्क्वेयर माइनस 2m माइनस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें से 2m कॉमन है, ये हो गया m माइनस 1 एंड माइनस 1 इज कॉमन, यहाँ से होगा m माइनस 1 इक्वल टू 0।
तो स्टूडेंट इसके फैक्टर्स हुए, एक हुआ m-1 एंड सेकेंड फैक्टर इज 2m-1, 2m-1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जो m की वैल्यू क्या आएगी, m-1 इज इक्वल्स टू 0, देन m इक्वल टू +1। इफ़ 2m-1 इज इक्वल टू 0 देन m इज इक्वल्स टू 1/2। तो यहाँ से एक तो m की वैल्यू 1 आई, एक 1/2। जब मैंने प्लस पॉजिटिव साइन लिया था ना स्टूडेंट्स, अगर मैं नेगेटिव साइन लूँ, फिर अगर यहाँ पे अगर इस बार हम नेगेटिव साइन लें तो क्या होगा, 1/3 इज इक्वल्स टू -m/1 प्लस 2m²। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 1 प्लस 2m² इज इक्वल्स टू -3m। अब -3m को इधर ट्रांसफर करेंगे, दैट इक्वल टू 2m² प्लस 3m प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। इसके फैक्टर होंगे 2m² प्लस 2m प्लस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2m इज कॉमन, दैट इक्वल टू m प्लस 1 एंड हियर 1 इज कॉमन, m प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से m प्लस 1 इज कॉमन and that is 2m plus 1 is equals to 0। तो if स्टूडेंट्स m plus 1 इक्वल टू जब 0 पुट करेंगे, m plus 1 इक्वल टू 0, देन m इक्वल टू कितना होगा, -1। एंड if 2m plus 1 इज इक्वल्स टू 0, m कितना होगा, -12। m कितना होगा, -12। अब स्टूडेंट्स आपको समझना है, m की हमारे पास 4 वैल्यूज़ आई हैं। जब यहाँ पे इस साइन हमने पॉजिटिव लिया था तो m की 2 वैल्यू निकल के आई थी, 1 एंड 1/2। और जब हमने नेगेटिव साइन लिया तो m की फिर से 2 वैल्यू निकल के आई हैं, m इक्वल टू -1 एंड m इक्वल्स टू -12। अब स्टूडेंट्स हमने लाइन L1 का स्लोप कितना लिया था, m। तो लाइन L2 का स्लोप कितना था, 2m। तो ना स्टूडेंट्स इफ़ m इज़ इक्वल्स टू 1, तो लाइन L1 का स्लोप, इफ़ लाइन L1 का स्लोप 1 है तो लाइन L2 का स्लोप कितना होगा, इसका डबल मीन्स 2। और स्टूडेंट्स इफ़ लाइन L1 का स्लोप हाफ है तो M2 का स्लोप कितना होगा, इसका डबल यानी कि 1। एंड यहाँ से एंड इफ स्टूडेंट्स अगर लाइन L1 का स्लोप यानी कि M1 इज़ इक्वल्स टू अगर -1 है तो M2 का स्लोप कितना होगा, L2 का, इसका डबल यानी कि -2। और स्टूडेंट्स अगर लाइन M1 का स्लोप -12 है तो लाइन M2 का स्लोप कितना होगा, इसका डबल यानी कि -1। तो स्टूडेंट्स 1 2 हाफ 1 -1 एंड -2 एंड -1/2 इंटू -1, ये आपका आंसर हुआ। Now student, question number 12. A line passes through x1, y1 and h, k if slope of the line is m, so that k minus y1 is equals to m h minus x1. It's not given that a line passes through 2 points whose coordinate is x1, y1 and h, k, ये में गिवन है। एंड स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल्स टू m। ठीक है, तो प्रूफ करना है हमें k माइनस y1 इज इक्वल्स टू m h माइनस x1। स्टूडेंट हमें गिवन है कि एक लाइन है जो x1, y1 एंड h, k से पास हो रही है, तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ लाइन 1 2 पॉइंट्स आर गिवन, क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इस लाइन का स्लोप कितना हो गया, y2 मीन्स k माइनस y1 अपॉन x2 मीन्स h माइनस x1। ये हमने इस लाइन का स्लोप फाइंड कर लिया।
बट स्टूडेंट्स इस लाइन का स्लोप तो हमें गिवन है, ये एम है। तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्लोप ऑफ लाइन एम इज इक्वल्स टू के माइनस वाई वन अपॉन एच माइनस एक्स वन। इसको इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, और इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो दैट इक्वल टू के माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू, इसमें एम से मल्टीप्लाई हो जाएगा एम एच माइनस एक्स वन, हैंस प्रूव्ड। Next one, question number 13. If 3 points whose coordinates are h, 0, a, b and 0, k lie on a line so that a upon h plus b upon k is equals to 1. Students, 3 points lie on a line. It means these 3 points are collinear. अगर स्टूडेंट्स हमारे पास ये कोई 3 पॉइंट्स हैं जिसके कोऑर्डिनेट हैं h, 0 एंड सेकेंड पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट हैं a, b एंड थर्ड पॉइंट एंड हुज कोऑर्डिनेट इज 0, k, ठीक है। और अगर ये तीनों पॉइंट्स a, b, c एक लाइन में लाई करते हैं तो हमें प्रूव करना है, टू प्रूव a अपॉन h प्लस b अपॉन k is equal to 1. Students, we know that if 3 points are collinear, then slope of AB is equals to slope of BC. Slope of AB is equal to slope of BC if 3 points are collinear. तो स्टूडेंट AB का स्लोप क्या होगा, 2 पॉइंट फॉर्म से y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x1 y1 x2 y2, तो कितना हो जाएगा b माइनस 0 अपॉन x2 में a माइनस h, ये भी का स्लोप आ गया। हमें bc का स्लोप फाइंड करना है, तो ये हो गया x1 y1 x2 y2 दैट इक्वल टू k माइनस b अपॉन 0 माइनस a। तो b माइनस 0 मीन्स b अपॉन a माइनस h इज इक्वल टू k माइनस b अपॉन माइनस ए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ये कितना होगा माइनस का ए बी इज इक्वल्स टू, पहले ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए के माइनस ए बी, अब माइनस एच से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के एच प्लस बी एच, माइनस ए बी से माइनस ए बी कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया ए के प्लस बी एच माइनस के एच है, इसको ट्रांसफ़र कर दीजिए, ठीक है। ए के प्लस बी एच इज इक्वल्स टू के एच। नाउ डिवाइड बाई के एच ऑन बोथ साइड्स, हमें दोनों साइड में के एच से डिवाइड करना है। इट मीन्स ए के अपॉन के एच प्लस बी एच अपॉन के एच इज इक्वल्स टू के एच अपॉन के एच, के से के या एच से एच या के एच से के एच कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या मिला ए अपॉन एच, देखिए ए अपॉन एच प्लस बी अपॉन के इज इक्वल्स टू 1, हैंस प्रूव्ड।